के डाला है कि हम्माद साहब 75,000 रुपए लेके हमारे यहाँ जलसे में आए। मैं चैलेंज करता हूँ माइकल लाल, ये साबित करे किसने मुझे 75 दिए थे और किसके सामने दिए थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। तो आज का हमारा टॉपिक है मुफ्ती हम्माद साहब के ऊपर जो कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वो 75,000 रुपया मांगते हैं, तो 70,000 रुपया मांगते हैं। हम आप हजरात से कहना चाहते हैं या तो बुलाओ, या तो बुलाने के बाद फिर उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ यार। आजकल कोई भी इंसान इतना रुपया नहीं देता है, 75,000 रुपया यार। तो या तो बुलाने के बाद रोना मत रो, या तो फिर रोना है तो फिर बुलाओ मत। मगर किसी आलिम दीन पर, किसी मुफ्ती पर, किसी अच्छे आलिम दीन पर, चाहे वो जैसा अपने अंदर हो, किधर का कैसा भी हो, मगर किसी आलिम दीन पर तोहमत मत लगाओ यार। अल्लाह के वास्ते किसी आलिम पर तोहमत मत लगाओ। या तो उसको बुलाना है तो अच्छे से बुलाओ, अब बुलाने के बाद फिर रोना मत रो, या रोना है तो फिर उसको बुलाओ मत यार। आप इस वीडियो में देखें कि तोहमत कैसे लगाया जा रहा है मुफ्ती हम्माद साहब पर। कि मुफ्ती हम्माद साहब ने एक नजराना, यानी कि एक रात में जब आते हैं प्रोग्राम करने के लिए तो इतना नजराना लिया जाता है। देखे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। 75,000 के बारे में बताया जा रहा है। शुरू करिए। इधर देखो मेरी तरफ। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, अभी सो गए दास्तां कहते कहते। ये बात मैं भी हजरत से कह रहा था कमरे में। बुलाने के बाद रोना मत कर रो, जाऊं। या रोना फिर बुलाओ मत। मैं इस पे काम करूँगा। जब भी कभी बिहार या बंगाल में कदम रखता हूँ तकरीर के इरादे से, पता नहीं लोगों में बम क्यों फट जाते हैं। मैं लगभग इस इलाके में 2.5 साल के बाद आया हूँ तकरीर करने के लिए। क्यों रोना रो? कल तकरीर भी है और आज की। मैं भी फेसबुक देख रहा था, किसी ने मेरे हवाले से लिख के डाला है, सुनो, किसी ने मेरे हवाले से लिख के डाला है हम्माद साहब एक आलिम दूसरे आलिम के पीछे, एक आलिम दूसरे आलिम के पीछे पड़ा हुआ है। क्या है हो गया यार, अफसोस। चैलेंज करता हूँ माइकल लाल, ये साबित करे किसने मुझे 75 दिए थे और किसके सामने दिए थे यार। तुम भी दिन काम करो, उनको भी दिन काम अगर ये कमेटी वालों को मेरे 75 बताए गए, या तो तुम्हारा मौलवी चोर है यार, व्यूज पाने के लिए झूठ मूठ का यार अल्लाह का वास्ता, या तुम्हारी कमेटी चोर है जो कौम से 75 बता के और खुद पैसा खा रही है। टीआरपी बटोरने के लिए ऐसा मत करो ये डालना। अगर आप लोग गैरत के नाम लेते हो ना, तो बात 75,000 कौन दे रहा है यार? मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर जब देते हो तो फिर रोते क्यों हो यार? फिर रोते हो तो फिर बुलाओ। या तो ये साबित करे कि किसने 75 दिए हैं और किसको दिए हैं। मैं साफ मना करता हूँ, ना मुझे किसी ने 75 दिए, ना मैंने किसी से 75 लिए। अगर ऐसा है तो साबित करें, और नहीं है तो लिखो, रिकॉर्ड करो, नोट करो। या तो तुम्हारा मौलवी चोर है, या कमेटी चोर है, या फिर उसके सीने में हसद है जिसने मेरे बारे में ये लिखा है। मैं अभी बंगाल में हूं और सुबह तक बिहार में हूं, सुबह तक यहां रहूंगा। अल्लामा नासिर साहब के मकान पे आ जाए कमेटी भी, कमेटी वाले भी। मेरा फासला भी कोई ज्यादा नहीं हुआ है रात को रात के जलसे से, इसलिए बाखुदा कहता हूं मेरा इस इलाके में आने का मन नहीं होता। खुदा रा दिल साफ कर लो यार, दिल साफ कर लो यार। अगर मिंबर वालों के दिल में मैल रहेगा तो इस कौम के दिल की सफाई कौन करेगा? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, खुदा रा जहर न घोले। आप साफ ये क्यों नहीं कहते थे कि हम फला 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 को अपने इलाके में नहीं देखना चाहते? नहीं आई। आपकी वजह से जो दीन बदजन होता है, दीन से लोग ना, वो बड़ा खराब होता है, वो बड़ा खराब होता है। आपको जलसे में आना आसान लगता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना,
उन्हें पता आज हिंदुस्तान की एयरलाइंस की कंडीशन क्या है। छोटे से छोटा टिकट 25-30 हजार का हो गया। होश है कुछ? फ्लाइट कितनी कैंसिल? 3000 से ऊपर फ्लाइट 3 दिन में कैंसिल हुई। लेकिन हम कैसे कैसे यहां पहुंचे हैं और कल हमें कैसे निकलना है, ये हजरत जानते हैं अच्छी तरह। सिर्फ वादा पूरा करने के लिए मेरा फ्लाइट में भी टिकट है, मेरा ट्रेन में भी टिकट है। आप तंज करते हैं। खाली कहीं बैठ के किसी के खिलाफ लिख देना आसान है, 4 दिन रोड पे चल के तो देखो। और ये जो बात करते हो आप बार बार, मैं आपके इलाके में बैठ के ये बात कह रहा हूं। ये मत कहना मुझे फुर्सत नहीं थी, मैं चाहता जलसे में इसकी खैरियत थी कि मैं नहीं गया। बाद में यही कुत्तों वाली बातें करते हैं। बात करनी थी तो आना था, मैं आया हूं। मेरी बात गौर से सुनो। एक सीधी बात, जिसकी जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है वो उसे करना है। किसी का काम दरसगाह है तो वो दरसगाह संभाल रहा है, जिसका काम मस्जिद है वो मस्जिद संभाल रहा है, जिसका काम मुअज्जिनी है वो अज़ानें पढ़ रहा है, जिसका काम मकतब संभालना है वो मकतब संभाल रहा है, जिसका काम इलाके संभालना है वो इलाके संभाल रहा है, और जिसका काम दुनिया संभालना है वो दुनिया संभाल रहा है। ये फैसले अल्लाह के, इसलिए खुदारा ना लिखा करो। और मैं आपसे करूं, आप मत बुलाया करो, आप ही मत बुलाया करो। साथ चलने वाले को पता चलता है ना क्या सफर है और क्या है। ऐसा नहीं जल से बिहार बंगाल में ही होते। सच्ची ये कि मैं इन 3 सूबों में इसलिए नहीं आता हूं कि इन 3 सूबों में अगर आ जाओ तो फिर पूरे मुल्क में कहीं जा ही नहीं सकते। इतने जल्द से आपके 3 सूबों में होते, बिहार, बंगाल, झारखंड। बहुत ज्यादा इसरार मोहब्बत होती है तो आना पड़ता है। इतनी मोहब्बतें थी, इतना प्रेशर था आप लोगों का कि मैं आया, है ना भाई। मैं तो ये कहता हूँ खुदारा मना कर दो ना, आप नहीं आए। लेकिन मेरे खिलाफ लिख करके सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें, 75,000 लिए, किसी ने कहा भाई देखो अम्मा 1 लाख रुपए, उसमें लोग लिख रहे थे, बोले ये तो 1 लाख रुपए लेते हैं। भाई करने को बातें बहुत हैं, लेकिन सारी बातें मैं सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं कहूंगा कि अगर मैं खोल दूं तो लोग इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये झूठ ना फैलाओ। आपको बात करनी है मुझसे आके बात कर सकते हो। अभी सुबह तक मैं यहीं पे हूं। कमेटी भी आ जाए, सदर भी लेके आ जाओ, मौलवी भी लेके आ जाओ, और लिखने वाला भी लेके आइए। मैं आपके बिहार में हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपका लिखा हुआ सिर्फ बिहार में नहीं पूरे यूपी में जाता है। आपकी कोई इज्जत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की भी नहीं होगी। फिर लोग कहते हैं कि काता माइक में बैठ के, भाई मेरा काम ये नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं ना, हमारा काम है खुदारा बदले। बस अल्लाह से दुआ है कि मौला करीम हमारे जाहिर से ज्यादा साफ हमारे बातिन को बना दे। हमारे कपड़ों की चमक से ज्यादा अल्लाह हमारे दिलों में चमक पैदा कर दे। अल्लाह हमारे जाहिर से खूबसूरत हमारा बातिन कर दे। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर कर दे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइएगा और उसी को अपनी जिंदगी के लिए मशाल राह बनाइएगा। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारे कहने का मतलब भाई किसी के पीछे मत पड़ो अल्लाह के वास्ते। भाई अच्छा जब वीडियो लगे तो भाई शेयर ज़रूर कर देना, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना भाई, अच्छी वीडियोज़ के लिए।
अपनी वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।